जैसा कि हम सब जानते हैं कि कक्षा 10 के बाद यानी कि 10th क्लास के बाद हम सभी को एक जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं और जैसे ही हम 10वीं कक्षा पास करते हैं तो हमें सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है और हम वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी रुचि और इंटरेस्ट होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि इस चीज़ को तय करने में बहुत परेशानी होती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 12th के बाद क्या करें, क्या करना चाहिए या कौन सा कोर्स करें, ये हर कोई विद्यार्थी के दिमाग में ये बात होती है और हर कोई विद्यार्थी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और उसमें वो पूरा का पूरा पारंगत होना चाहता है। जब हम 2 साल अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो हमारे फ्यूचर का एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि 12वीं के बाद हमें आगे की बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हमें मिलेगी। ठीक है, तो 12वीं पास करने के बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने कैरियर को सही दिशा तो देना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि 12वीं के बाद क्या कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 12th क्लास। अब प्रश्न आता है कि 12th साइंस के बाद क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, क्योंकि यह कॉमर्स और आर्ट विषय से थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसका कारण यह है कि साइंस टेक्निकल और थ्योरेटिकल दोनों फॉर्म में होता है। साइंस सब्जेक्ट से 12वीं पास किया हुआ स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जा सकता है और अपना कैरियर बना सकता है। 12th साइंस में 3 तरह के ग्रुप होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 ग्रुप होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM ग्रुप, दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCB ग्रुप और तीसरा होता है जनरल ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी यानी कि PCMB। तो आइए चलो बात करते हैं हम इन तीनों ग्रुपों के बारे में। तो पहले हम बात कर रहे हैं जनरल ग्रुप के बारे में। तो जनरल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स दोनों फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं साइंस वाले जो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ का अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो जो साइंस के विद्यार्थी की हम बात कर रहे थे उसमें क्या होता है कि कई विद्यार्थी क्या होते हैं जिनका जो इंटरेस्ट होता है, जिनकी जो रुचि होती है वो गणित सब्जेक्ट में होती है। उन्हें गणित के सवाल सॉल्व करना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे विद्यार्थी 12th के बाद निम्नलिखित सब्जेक्ट्स में या निम्नलिखित कोर्सेज में अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं, वो आगे की पढ़ाई इसमें जारी रख सकते हैं। तो पहला है BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। कई विद्यार्थियों का सपना होता है कि वो इंजीनियर बने, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसका सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि अगर आप कल को कई अच्छी नौकरी लगते हैं तो आपका जो तनख्वाह होगी, जो सैलरी होगी, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होगा। और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिसमें इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका भी सपना है कि आप इंजीनियर बने तो इंजीनियर बनने के लिए आपको BTech या BE करना होगा। BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। यह दोनों कोर्स को करने में 4 साल का समय लगता है। BTech या BE करने के लिए आपको 12th PCM ग्रुप से पास होना ज़रूरी है। याद रहे कि BTech या BE करने के लिए आपको JEE मेन या एडवांस एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। BTech या BE आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप JEE मेन एडवांस एग्ज़ाम पास करते हैं और जो कॉलेज आपको मिलता है तो उससे आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। JEE मेंस एग्ज़ाम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है और JEE एडवांस एग्ज़ाम सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। BTech या BE में कई प्रकार की ब्रांचेस होती हैं जिसमें से आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी एक ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आगे पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है और आप 12वीं PCM पास हैं तो आप बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि BSc इन IT कर सकते हैं। BSc इन IT करने में आपको लगभग 3 साल का समय लग जाता है। अगला जो सब्जेक्ट आएगा, अगला जो कोर्स आएगा वो है BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें 12वीं में PCM ग्रुप होना ज़रूरी है और इस बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन को आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इस कोर्स में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनकी रुचि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 12वीं PCM ग्रुप पास करने के बाद आप BCA में भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन
यदि आपकी उसमें रुचि है, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यदि आपकी रुचि है तो आप बीसीए में जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ के अगर आप बीसीए करते हो और आपको ये लगता है कि ये सूटेबल नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो पीसीबी ग्रुप के होते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं। तो 12th के बाद बायो ग्रुप वाले स्टूडेंट्स क्या करें, तो इसके लिए उन स्टूडेंट्स को मैं फोकस करूंगा जिनकी रुचि मेडिकल फील्ड में होती है, यानी कि डॉक्टरी फील्ड में होती है। तो इस पीसीबी ग्रुप को पास करने के बाद आप कई प्रकार के मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, जिनमें बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज हैं। आप जैसे डेंटिस्ट का हो गया, आपका क्या कहते हैं बीडीए हो गया, बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसमें आप चाहो तो आप एडमिशन लेकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया कि जो 12th साइंस के विद्यार्थी हैं वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं वो हर फील्ड में जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट की तरफ कि 12th कॉमर्स करने के बाद क्या किया जाए। तो बात करते हैं 12th कॉमर्स पास विद्यार्थियों की कि वो किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो 10वीं पास करने के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि कॉमर्स वाला विद्यार्थी टेक्निकल और मेडिकल फील्ड को छोड़कर बाकी की फील्ड जैसे बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग आदि में जाने की रुचि रखते हो, तो वहाँ पर वो अपना अच्छा सा कैरियर बना सकते हैं। तो 12th कॉमर्स पास विद्यार्थी किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला है CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। 12th कॉमर्स पास विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम कोर्स है CA का कोर्स। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि CA करने के बाद आपको नौकरी के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया में CA की बहुत डिमांड होती है। CA का कोर्स लगभग 4-4.5 साल के लगभग के टाइम अंतराल में पूरा हो जाता है। CA का कार्य फाइनेंशियल एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटिंग करना, टैक्स प्लानिंग करना आदि होता है। तो अगर CA कोर्स को करने में रुचि रखते हैं तो आप इसमें आगे अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका सपना बड़ा बिजनेसमैन बनने का है तो आप BBA कर सकते हैं। यदि आप MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए BBA करना फ़ायदेमंद रहेगा। BBA भी एक बैचलर डिग्री है जिसे पूरा करने में लगभग 3 साल का समय लगता है। यदि आप BBA कोर्स के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज जो कि बिजनेस से संबंधित कोर्स चलाते हैं, आप वहाँ पर जाकर के भी इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। अगला है BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। BCom भी एक बैचलर डिग्री है जिसे पूरा करने में 3 साल का समय लगता है। अगर आप वित्तीय क्षेत्र या बिजनेस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप BCom कर सकते हैं। BCom के बाद भी BBA किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्स हैं जो 12th कॉमर्स पास विद्यार्थी कर सकते हैं, जिनमें से एक है BCom अकाउंटेंट फाइनेंस, BCom बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, BCom फाइनेंशियल मार्केट्स, CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। तो इस प्रकार से ये कुछ लिस्ट थी कोर्सेज़ की जिनको कि 12th के बाद कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते थे। आइए अब चलिए बात करते हैं 12th के बाद आर्ट्स के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने 12th के बाद आपको बता दें कि ज़्यादातर जो किए जाने वाले विषय के बारे में ऊपर बताया कि क्या क्या उसमें आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। अगर हम आर्ट विषय की बात करें तो इसको सबसे छोटा और सबसे सस्ता और सरल माना जाता है कि इसको हर कोई कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये सब अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। आर्ट विषय में भी आगे बहुत सारे अवसर होते हैं जिसके द्वारा हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो 12th जो आर्ट्स जिन बच्चों ने 12th क्लास में आर्ट्स लिया था, तो 12th क्लास आर्ट के बाद अपना कैरियर वो किस में चुनिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स 12th के बाद क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे नंबर पहला आता है बैचलर ऑफ आर्ट्स का यानी कि BA। तो 12th आर्ट्स जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम कोर्स BA है। अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं
तो बीए के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि बीए करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में लगभग वही विषय आते हैं जो आप बीए में रहते हैं। बीए की डिग्री 3 साल की होती है और आप लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा को ग्रेजुएट होने के बाद ही दे सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, लगे रहिए आप बीए के संबंध में चीज़ें ढूंढने में, स्टेप ढूंढने में कि क्या क्या इस बीए को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की हमको ज़रूरत है और आगे हम कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बीएड करने का, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करने का। अगर आपका सपना अगर टीचर बनने का है, आप चाहते हैं कि आपका भविष्य टीचिंग लाइन में अच्छा है और आप टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं और दूसरों को आप ज्ञान देना चाहते हैं, दूसरों को आप शिक्षित करना चाहते हैं, तो आप सिंपल बीए या किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश इत्यादि। इसके बाद आपको बीएड करना होगा। बीएड का जो कोर्स होता है वो सिर्फ 2 साल का होता है। तो बीएड क्या है? बीएड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स टाइप का होता है, जिसे करने के बाद आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब नए सिस्टम में क्या है कि बीएड करने के बाद आपको टीईटी या सीटीईटी एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप किसी टीचर लाइन के लिए या टीचिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है BALLB, यानी कि बैचलर ऑफ लॉज एंड आर्ट्स। अगर आपका इंटरेस्ट जस्टिस यानी कि न्याय के क्षेत्र में है, यानी कि आप वकालत करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं, तो आप निस्संदेह LLB कर सकते हैं। LLB कोर्स को आप आर्ट्स के साथ LLB कोर्स में आपको आर्ट्स के साथ लॉ पढ़ना होता है और यह लगभग 5 साल का होता है। तो अपने नज़दीकी कॉलेज में जाकर के आप इससे और भी डिटेल्स ले सकते हैं। आर्ट्स में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी आदि विषय पढ़ने होते हैं। आपको पहले 3 साल आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बाकी बचे 2 सालों में लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड लेबर लॉ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिन्हें 12th आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स कर सकता है, जैसे कि उनमें है फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट कोर्स, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, BSW बैचलर और सोशल वर्क्स, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो इस तरह से आर्ट्स के स्टूडेंट भी इस तरह के कोर्सेज़ को आगे अपना सकते हैं और इनमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि 12th पास करने के बाद, चाहे वो 12th साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, आपका आर्ट का स्टूडेंट हो, वो किन किन कोर्सेज़ को आगे कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद ही हमारे पास क्या होती है, असली चुनौती आती है, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमने अपने कैरियर को एक फिक्स दिशा देनी होती है, एक निश्चित दिशा देनी होती है। अगर इस टाइम पर अगर हम अपने कैरियर को अगर निश्चित दिशा नहीं दे पाए तो आगे जाके हमको बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंसशिप नहीं मिल पाती है। 12th के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस चलते जाते हैं, करते रहते हैं, चलो ठीक है 12th बाद ले लिया, साथ BA में एडमिशन ले लिया। कई मैंने देखा कि कई 12th के स्टूडेंट्स, साइंस वाले स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनको आगे साइंस नहीं करना हो तो जाकर के BA कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कैरियर से आप लोग भटक जाते हैं। तो बेहतर यह है कि 12th के बाद आप उन कोर्स को ही करें जिनमें आपकी रुचि है। अगर आपको लग रहा है कि आर्ट्स में ही मैं आगे कर सकता हूँ तो निस्संदेह आप साइंस वाला आर्ट ले सकता है। लेकिन अगर आपने आज तक साइंस पढ़ी, 12th तक साइंस पढ़ी और आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप निश्चित ही मैथ्स वाले में आगे आप बढ़ सकते हो। आपको लगता है कि मैं बायोलॉजी में अच्छा कर सकता हूँ, तो निश्चित आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। ज़रा सी आपको हिंट देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बार अगर आप कोर्स के अंदर चले गए ना, तो आपकी जो रुचि, आपके अंदर जो टैलेंट है वो निश्चित ही बाहर निकल जाता है और आप उसमें अच्छा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा कैरियर काउंसलिंग वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आगे आएंगे हम एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।